गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। प्रियंका गांधी सीतापुर के गेस्ट हाउस में बंद हैं और इधर आज उनके भाई और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली से लखीमपुर जाने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत यूपी सरकार से मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इजाजत नहीं दी। लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होने से पहले राहुल गांधी सुबह 10 बजे दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट कर प्रियंका के लिए लिखा था, जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है, सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेगी, सत्याग्रह रुकेगा नहीं। सीतापुर में हिरासत में ली गई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फोन के जरिए गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात की और कहा, जब तक केंद्रीय मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे और इसी तरह लड़ते रहेंगे। साथ ही प्रियंका ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी क्यों नहीं गए। इससे पहले कल प्रियंका ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलती हुई थार का वीडियो ट्वीट कर पीएम मोदी से सवाल किया था कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त और उनके बेटे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। सीतापुर में प्रियंका गांधी के गेस्ट हाउस के बाहर माहौल गर्म है। उनकी लंबी हिरासत से कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। वो गुस्सा बीच बीच में शोर शराबे, धक्का मुक्की में बदल जाता है और गेस्ट हाउस के अंदर से प्रियंका के हमले जारी हैं। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट कर पीएम मोदी से ये सवाल पूछा। मोदी जी नमस्कार, मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। ऑर्डर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। लखीमपुर कांड के बाद प्रियंका के बागियाना तेवरों ने इस लड़ाई को तेज धार दे दी है। इसमें वो कमजोर पार्टी की मजबूत नेता नजर आईं। जब लखनऊ में पुलिस ने उन्हें घर से निकलने से रोका तो लड़ती भिड़ती पैदल निकल पड़ी। जगह जगह पुलिस की नाकेबंदी से निकलकर हर गांव पहुंची, जहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बैठेंगे मैडम के साथ बैठेंगे, तमीज से करिए काम। भाई राहुल गांधी ने बहन के लिए ट्वीट किया कि जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है, सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेगी, सत्याग्रह रुकेगा नहीं। प्रियंका गांधी के गेस्ट हाउस के ऊपर निगरानी के लिए ड्रोन भी उड़ता रहा और नीचे कांग्रेस नेता कार्यकर्ता विरोध में धरने पे रहे। वो प्रियंका की हिरासत को अवैध बताते हैं। सीतापुर जिलाधिकारी के हाथ में कुछ नहीं है, रिमोट कंट्रोल सरकार के हाथ में है और सरकार संविधान विरोध में काम कर रही है, नियमों के कानून की धज्जियां उड़ा रही है, जंगल राज कायम कर रखा है। सीतापुर के डीएम और एसपी कहते हैं कि लखीमपुर में दफा 144 लगी है, वहां प्रशासन ने नेताओं के आने पर रोक लगाई है, इसलिए प्रियंका को रोका गया है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा लखीमपुर जाना चाहती थी। लखीमपुर प्रशासन द्वारा 144 के अंतर्गत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के जनपद में प्रवेश को रोका गया है। उत्तर के दृष्टिगत श्रीमती वाड्रा को सीतापुर में रोका गया है। हमको क्यों रोका जा रहा है भाई? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पीसीसी जाएंगे, हम कोई लखीमपुर तो जा नहीं रहे हैं, फिर रोकने का औचित्य क्या? इस बीच प्रियंका गांधी के यहां सीतापुर जा रहे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो फिर मुझे जाने दीजिए, मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ। कुछ देर उनकी पुलिस से बहस हुई, फिर उन्होंने एक ट्वीट किया कि बहुत सुन रखा था लखनवी तहजीब के बारे में, इस बार एयरपोर्ट पे जो हुआ वो एकदम उलट था। ये आपने क्या कर दिया योगी जी? लखनऊ के लोगों को कितना बुरा लगता होगा मैं समझ सकता हूँ।
लोगों को समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या खोया है। मैं तो आया था यहाँ, पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। एयरपोर्ट पे रोके जाने पे सीएम भूपेश बघेल वहीं जमीन पे धरने पे बैठ गए और वहीं से जूम के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे यही पढ़ के सुनाया गया। घटना का जिक्र इसलिए प्रधानमंत्री और यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उस काफिले में थे और उसके काफिले में उसका बेटा भी था जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिए थे और उसको रौंद दिए थे, और इस कारण से अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को वो बचाना चाहते हैं। जो कुछ हो रहा है चुनाव में कांग्रेस इसका कितना फायदा ले पाती है ये बात अलग है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि प्रियंका गांधी एक लड़ने वाली नेता के तौर पे उभर के सामने आती हैं इससे, और लोग अपने नेता को हक के लिए लड़ते हुए देखना चाहते हैं। सीतापुर में समीर और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। लखीमपुर खीरी में मारे गए 4 किसानों में से 3 का अंतिम संस्कार हो गया। बहराइच के किसान गुरविंदर सिंह का कल देर रात पोस्टमार्टम दोबारा किया गया। लखनऊ से आई डॉक्टर्स की टीम ने देर रात उनका पोस्टमार्टम किया, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल पुलिस की भूमिका पर उठ रहे हैं कि मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या का मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक उससे पूछताछ भी क्यों नहीं की। लखीमपुर खीरी के चौखड़ा फार्म में 19 साल के लवप्रीत सिंह के घर पर मातम का आलम है। पिता सतनाम सिंह का कर्जा उतारने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था, लेकिन रविवार को दोस्तों के साथ प्रदर्शन में चला गया और वहीं मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले से कथित तौर पर कुचला गया। सतनाम सिंह का कहना है कि जब तक मंत्री और उसके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारा भी जो है बहुत इतना बड़ा नुकसान हुआ जो हम कभी जिंदगी में हमारी भरपाई नहीं हो पाएगी। तब तक उनको अरेस्ट ना करे, उनको धाराएं ना लगाए, उन पे जो है मुकदमा दर्ज ना करे, तब तक क्या प्रशासन तो सुस्त पड़ा है उनके सामने। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। 4 किसानों का पोस्टमार्टम होने के बाद भी प्रशासन ने लवप्रीत समेत 4 किसानों के परिजनों को रिपोर्ट नहीं दिखाई, जिससे नाराज किसानों ने शवों का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान नेता और प्रशासन की बातचीत के बाद शाम तक लवप्रीत का अंतिम संस्कार हो पाया। लखीमपुर खीरी में जो 8 लोगों की मौत हुई उसमें सबसे युवा किसान लवप्रीत सिंह, ये आप देख सकते हैं कि उसका शव का अंतिम संस्कार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अपने इकलौता बेटा था, उनके जो पिता हैं सतनाम सिंह उनका, और आप परिवार में उनके 2 उसकी बहनें हैं, और 19 साल का जो ये युवा किसान है इसकी मौत हो गई है। अभी सुबह से पहले 10 बजे शव का अंतिम संस्कार होना था, लेकिन उसके बाद परिजनों ने ये डिमांड की कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको उनको दिखाया जाए, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। लोगों का आरोप सर क्या है, क्या उनको गोली लगी है? जो देखने वाले हैं उन्होंने कहा कि हमारे सामने गोली मारी है। अच्छा, हाँ, और गोली उसमें आई नहीं मेडिकल में। लेकिन हाल में सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि विरोध प्रदर्शन से वापस आ रहे किसानों पर गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। हमने कुछ चश्मदीदों से बात की, वो कहते हैं कि कार की टक्कर के साथ ही उन्होंने गोलियां चलते भी देखी। तो वो जब मतलब अपोजिट साइड से गाड़ियां आई, इसीलिए ज्यादा अगर हो सकता फ्रंट से आती तो बीच बचाव भी शायद बच सकता था कोई, लेकिन इतनी तो उनकी वो थी कि 3 से 5 मिनट में ये सारी घटना घट गई। तो हम लोग जब भागते हैं घायलों को उठाने, तब से वो शूटिंग की आवाज आती है, फिर जो नीचे 3, 4, 5 लोग भागते हैं जो धान के खेत में से, वो फायरिंग करते जाते हैं, पुलिस भी उनके पीछे जाती है, जब फायरिंग देख के रुक जाती है पुलिस। अच्छा, और फिर वहाँ पुलिस जब वो अंदर गन्ने में खेत में घुस जाते हैं, पुलिस वहाँ उसको घेरने की प्रयास नहीं करती, खड़ी रहती है करीब 20-25 मिनट और फिर वापस आ जाती है। हालांकि मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या का मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का समय बीतने के बावजूद पुलिस ने गिरफ्तार करना तो दूर, उससे पूछताछ भी नहीं की। ऐसा क्यों हुआ, इस पर पुलिस का तर्क सुनिए। पुलिस को अपना कार्रवाई करनी होती है इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से, अन्य किसी के ऊपर पुलिस इसके लिए डिपेंडेंट नहीं होता है।
8 लोगों की मौत के बावजूद प्रशासन का ढुलमुल रवैया कई संदेह पैदा करता है। लखीमपुर खीरी से विनीत वर्मा और आलोक पांडे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की। श्रीनगर की मशहूर फार्मेसी बिंद्रू फार्मेसी के मालिक माखनलाल बिद्रू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके साथ ही एक गोलगप्पे वाले को भी आतंकियों ने गोली मार दी। बिद्रू फार्मेसी श्रीनगर की दवाओं के लिए एक जानी मानी दुकान है। 1990 के दशक में आतंकवाद जब चरम पर था, तभी माखनलाल ने कश्मीर नहीं छोड़ा और अपनी दुकान खुली रखते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कल शाम 7 बजे एक आतंकवादी उनकी दुकान में घुसा और एकदम नजदीक से गोली मार दी। माखनलाल की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आतंकी फरार हो गए। इसकी थोड़ी ही देर बाद लाल बाजार इलाके में आतंकियों ने गोलगप्पे विक्रेता को गोली मार दी। बताया जा रहा है यह विक्रेता स्थानीय नहीं था। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या पुलिस इन वीडियो की एक के बाद एक कड़ी जोड़कर उस मामले की तह तक पहुंचेगी? क्या असली आरोपियों तक, दोषियों तक पहुंचा जाएगा या नहीं? और कितना वक्त आखिर पुलिस को लगने वाला है, प्रशासन को लगने वाला है? कई वीडियो सामने आए हैं, लेकिन इनके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को कम से कम समझने की कोशिश जरूर की जा सकती है। एनडीटीवी इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपको दिखाते हैं, ये पहला वीडियो है जिसमें गाड़ी से उतरकर जब आप देख रहे हैं कि जो एसयूवी थी, जो थार गाड़ी थी महिंद्रा की, वो टक्कर मारती हुई जा रही है। उसके बाद ये दूसरा वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शख्स गाड़ी से उतरता हुआ, भागता हुआ नजर आ रहा है और उस वक्त गाड़ी के नीचे, पहिए के नीचे एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा भी हुआ था। और ये तीसरा वीडियो आया जब कुछ लोगों को लोग मारते हुए नजर आए लाठी डंडों से, और इसमें भी कुछ लोगों की जान गई है। हम बता दें कि एनडीटीवी इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ये एक के बाद एक कई विचलित करने वाली तस्वीरें आई थी और जब किसानों को कुचल दिया गया था, बताया जा रहा है, उसके बाद की ये तस्वीर है जब गाड़ियों को आग लगा दी गई थी और ये वो गाड़ी है जिसे आग में फूंक दिया गया था। तो यहाँ पर एक के बाद एक कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं और गाड़ी से उतरकर कई शख्स जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। वो सुमित जायसवाल है। एनडीटीवी से बातचीत में सुमित ने ये माना है कि वीडियो में जो दिख रहा है वो वही है और उसने ये भी कहा है कि जो कुछ उस वक्त हुआ उस टाइम मंत्री के बेटे वहां पर मौजूद नहीं थे, उनसे बातचीत की है, उसने अपना पक्ष रखा है, वो आपको सुनवाते हैं। आपका एक वीडियो आया है सबसे पहली बात कि वो जो जीप है जिससे लोगों को रौंदा गया, उसमें एक आदमी बाहर निकल करके भाग रहा है। क्या वो आप हैं? जी, वो मैं ही हूँ। मैं वहां से बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार से अपनी जान बचा के भागा हूं। उस समय हुआ क्या जो आप गाड़ी छोड़ के भागे? बहुत ज्यादा दहशत का माहौल था उस समय। हम लोग जो है स्वागत के लिए जा रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो रास्ते में जहां पे ये लोग आंदोलन कर रहे थे, इन लोगों ने सीधे गाड़ी पे लाठी डंडों से और ईंट पत्थर से पथराव किया और गाड़ी पे चढ़ने का प्रयास किया, उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे। और पीछे से जो नारे लग रहे थे बहुत ज्यादा कि रोको सालों को, मारो सालों को, और बहुत सी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा था। खालिस्तान जिंदाबाद के वहां नारे लग रहे थे। और उसके बाद में ये लोग जो गाड़ी के ऊपर लगातार चल रहे थे और ईंटे पत्थर के पथराव से जो ड्राइवर को चोट आई तो गाड़ी अनियंत्रित हुई और गाड़ी किनारे जाके रुक गई। जब गाड़ी किनारे रुकी तो बाएं हाथ के हिस्से जब गाड़ी रुकी तो जो वहां पे जो लोग थे उपद्रवी, वो नीचे के हिस्से में उतर गए। उतने में मुझे बस मौका मिल गया और मैं अपनी जान बचा के किसी तरीके से भाग निकला। एक विजुअल साफ दिखाई दे रहा है जिसमें ये जो थार गाड़ी है ये लोगों को रौंदते हुए आगे जा रही है। मैंने अभी उसमें, आपने अगर देखा है वो वीडियो, मैंने भी अभी एक मीडिया के ही बंधु ने दिखाया मुझको वीडियो, उसमें आप देखिए गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, उस पे पथराव हुआ है, गाड़ी के ड्राइवर को उसमें चोट आई है और उसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर किनारे, और उसमें भी जो बाईं ओर खड़े लोग हैं वो लगातार गाड़ी पे हमला कर रहे हैं। जो बाएं हिस्से में लोग खड़े हैं वो लगातार उसमें भी हमला कर रहे हैं गाड़ी के ऊपर। बहुत ज्यादा डर का और माहौल बनाया था, बहुत भयानक माहौल था। मतलब उनके बीच से मैं जीवित निकल आया हूं, ये बहुत बड़ी एक चीज है कि मैं उनके बीच से कैसे निकल, बहुत बड़ी एक साजिश थी, क्योंकि वो गाड़ी आशीष मिश्रा जी की थी। मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आशीष मिश्रा जी को जान से मारने की एक साजिश थी।
तो ये आप सुमित जायसवाल को सुन रहे थे, जो गाड़ी से निकलने वाले शख्स के रूप में अपनी पहचान बता रहे हैं यहाँ पर। और 3 अक्टूबर को किसानों के प्रदर्शन में तेजिंदर विर्क भी शामिल थे, जिन पर गाड़ी चढ़ गई थी। दिल्ली लाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल अवस्था में वो रहे और उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला से बातचीत में उन्होंने इस घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर कई आरोप लगाए हैं, वो आपको सुनवाते हैं। विर्क साहब हमारे साथ में है। विर्क साहब बताइए क्या हुआ था संडे को, पूरी बात बताइए। वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी को आना था और किसानों की ओर से प्रोटेस्ट था उनको काले झंडे दिखाने का। उससे पहले एक वहाँ अजय मिश्र टैनी है जिन्होंने किसानों को धमकी दी थी, जिसका वीडियो भी है कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। लखीमपुर छोड़ना पड़ जाएगा। लखीमपुर तो छोड़ो, आप यूपी में नहीं रह पाओगे। तो किसानों में आक्रोश था इसके प्रति। उन्होंने कहा कि हम विरोध करेंगे। शांतिपूर्वक विरोध था किसानों का। मैं गया था, डीएम एसएसपी खुद आए। उन्होंने कहा, हमने कहा कि जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य अपने दूसरे रास्ते से रूट डाइवर्ट कर दिया था, हमने कहा सभा समाप्त कर देंगे। सभा लगभग 2:45 बज चुके थे, हम समापन करने जा रहे थे। इतने में एक थार एक गाड़ी आती है पीछे से। मैं चल रहा था, मुझे नहीं पता चला अचानक क्या हुआ। पीछे एकदम बहुत लगभग 100 किलोमीटर की स्पीड से आ रही थी। एकदम मुझे रौंदती हुई चली गई 20 फुट दूर तक और वहाँ हाहाकार मच गया। ये स्थिति सब है और हम मांग करते हैं कि अजय मिश्र टैनी। विर्क साहब ये बताइए, आप संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर भी हैं, वहाँ सब किसानों को आप लीड भी करते हैं, क्या वहाँ किसी ने पत्थरबाजी की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं पत्थरबाजी नहीं, कहीं कुछ नहीं। उन्हीं के लोग थे जो लगभग हाथों में असले भी लहरा रहे थे और बाद में कुछ उन्होंने फायरिंग भी की है। सरकार के संरक्षण में सब हो रहा है और हम तो ये कहते हैं कि सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए था। ऐसे गृह राज्य मंत्री जिनका इतिहास है, आपराधिक है, उनकी जांच होनी चाहिए। गुंडा है, उन पर आपराधिक इतिहास है उनका, और उनके लड़के की अरेस्टिंग हो जानी चाहिए। आज अभी लगभग 72 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है वो जारी हो गई है और उसके मुताबिक लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचलना केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे की सुनियोजित साजिश थी। मंगलवार शाम को ये एफआईआर जारी की गई है और इसमें किसानों की शिकायत के आधार पर इस एफआईआर को लिखा गया है और इसमें यह कहा गया है कि मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की सभा में पहुंचकर फायरिंग की, जिसमें एक किसान की मौत हो गई और आशीष मिश्रा पर भी फायरिंग के आरोप किसानों ने लगाए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रवि रंजन शुक्ला, जो पिछले 2 दिनों से लखीमपुर और उसके आसपास के इलाकों में बने हुए हैं, वहां पर लोगों से, किसानों से, सबसे बातचीत कर रहे हैं। रविश, यहाँ पर एफआईआर में क्या कुछ कहा गया है, एक तो ये आपसे जानना चाहते हैं, और दूसरा कि जब किसी पर हत्या का मामला दर्ज किया जाता है रविश, और जब इस एफआईआर में सुनियोजित साजिश की बात भी की गई है, तो आखिर गिरफ्तारी करके पूछताछ करने से पुलिस को कौन रोक रहा है? आज देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 302, 304, 120 बी के तहत संगीन धाराओं में मामला दर्ज होने के बावजूद आशीष मिश्रा से गिरफ्तारी की तो दूर की बात है, अभी तक पुलिस ने बुलाकर उनसे पूछताछ तक नहीं की है। तो इसीलिए तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अब जहां तक बात है एफआईआर की, तो एफआईआर में किसानों की शिकायत के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें इस एफआईआर का लबोलुआब ये है कि जो सबसे पहले आशीष मिश्रा के पिता, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें एक धमकी भरा उन्होंने भाषण दिया कि देख लेने की उन्होंने बात उसमें कही। उसके बाद से, उस भाषण के बाद से जब वो वायरल हुआ तो आसपास के जो किसान हैं उनके अंदर गुस्सा पनपा और फिर किसानों ने 3 तारीख को विरोध करने का निर्णय लिया। अब जब 3 तारीख को किसान वहां पर जाते हैं तो इस एफआईआर में लिखा है कि आशीष मिश्रा 15-20 लोगों के साथ में 3 गाड़ियों के काफिले से, और खुद आशीष मिश्रा थार गाड़ी में सवार थे, वो आते हैं और उनकी थार गाड़ी जो है वो किसानों को कुचलते हुए निकलती है। के बाद में आशीष मिश्रा फायरिंग करते हुए वहां से भागते हुए गन्ने के खेत में छिप जाते हैं। उस फायरिंग में किसानों का यह कहना है कि जब वो फायरिंग हुई तो उसमें किसान मारे गए हैं। तो किसानों की शिकायत जो एफआईआर में दर्ज की गई है उसमें यही है कि एमओएस जो हैं, जो उनके पिता हैं, वो और आशीष मिश्रा दोनों की सुनियोजित साजिश के तहत ये पूरी घटना हुई है, जिसमें 4 किसान मारे गए और कई अन्य जख्मी हैं।
तो ये पूरा जो है एफआईआर तो दर्ज की गई है, लेकिन आप देखिए कि शुरू से ही पुलिस का ढुलमुल रवैया है। उनके जो पिता हैं वो लगातार मीडिया के साथ में प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं, उनके जो बेटे हैं वो भी मीडिया के सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस अब तक उनसे पूछताछ नहीं कर रही है, जबकि ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया और बाकायदा यहाँ पर धरने प्रदर्शन हुए। उसके बावजूद आप देखिए कि नेशनल इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बनी, उसके बावजूद पुलिस पूछताछ तक नहीं कर रही है। कल हमने बात की बाकायदा पुलिस के उच्च अधिकारियों से, तो उनका भी बड़ा ढुलमुल रवैया था कि अभी हम जो है वो शव के संस्कार में लगे हुए हैं, इसकी वजह से पूछताछ नहीं हुई है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी हम पूछताछ करेंगे, उनकी गिरफ्तारी भी करेंगे अगर हमें जरूरत महसूस होती है तो। बड़ी हैरान करने वाली बात है रवीश, किस तरह के तर्क उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं कि अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, उस प्रक्रिया में लगे हुए थे इसलिए पूछताछ नहीं हो पाई। ये सारी प्रक्रिया एक साथ ही चलती है, चाहे वो तहकीकात का मामला हो चाहे वो पोस्टमार्टम का मामला हो, लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है अपना सारा जोर शायद विपक्षी पार्टियों के नेताओं को रोकने में ही लगाती हुई नजर आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और अब बात करते हैं देश प्रदेश की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की है। श्रीनगर की मशहूर फार्मेसी बिद्रू फार्मेसी के मालिक माखनलाल बिद्रू की गोली मारकर यहां पर हत्या कर दी गई है और इसके साथ ही एक गोलगप्पे वाले को भी आतंकियों ने गोली मार दी है। बिद्रू फार्मेसी श्रीनगर की दवाओं के लिए एक जानी मानी दुकान रही है और 1990 के दशक में आतंकवाद जब चरम पर था तब भी माखनलाल बिद्रू ने कश्मीर नहीं छोड़ा था और अपनी दुकान वो खुली रखते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कल शाम 7 बजे एक आतंकवादी उनकी दुकान में घुसा और बिल्कुल नजदीक से उन्हें गोली मार दी। माखनलाल बिद्रू की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आतंकी फरार भी हो गया और इसके थोड़ी ही देर बाद लाल बाजार इलाके में आतंकवादियों ने गोलगप्पे बेचने वाले एक दुकानदार को भी गोली मार दी। बताया जा रहा है कि ये विक्रेता स्थानीय नहीं था। वहां की ताजा स्थिति बता रहे हैं हमारे संवाददाता नजीर मसूदी। श्रीनगर के मशहूर फार्मेसी शॉप बिंद्रू मेडिकेट के मालिक एमएल बिंद्रू को अपने ही दुकान में आज शाम को मारा गया। कहते हैं कि 2 मिलिटेंट वहां दाखिल हुए, उन्होंने गोलियां चलाई, 4 गोलियां चलाई और बिंद्रू साहब वहीं मारे गए। मैं जाती तौर बिंद्रू साहब को जानता हूं और 3 जनरेशन से हम इसी दुकान से दवाई लेते थे और किसी को यकीन नहीं है कि इस जैसे शख्स जो कश्मीर में 30 साल से लोगों की खिदमत कर रहा था, 30 साल से जब मिलिटेंसी थी उसने कश्मीर नहीं छोड़ा बल्कि यहाँ रह के लोगों की खिदमत की, उससे कौन बेरहम शख्स मार सकता है और क्यों मार सकता है? क्यों ऐसी स्थिति आई कि जब इस जैसे शख्स एक फार्मेसी पे भी अटैक होगा? शायद ऐसा कभी नहीं देखा गया कि एक फार्मेसी पे इस तरह अटैक हुआ और जो केमिस्ट है, मोस्ट रिस्पेक्टेड केमिस्ट है श्रीनगर का, उससे इस तरह बेदर्दी से कत्ल किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, कुछ ही देर बाद, मिनटों बाद जब यह हमला हुआ आज शाम को, उसके बाद श्रीनगर के लाल बाजार में गोलगप्पा बेचने वाला बाहर का कोई आदमी था जो अपनी मजदूरी यहाँ करता था, उसको भी मार दिया गया। उसके फौरन बाद आधे घंटे में एक और खबर आई बांदीपोरा से, एक और शख्स जो सोमो स्टैंड का कहते हैं कि प्रेसिडेंट था, मोहम्मद शफी उसका नाम है, उसको वहां मार दिया गया। और पिछले 4 दिनों में 5वीं सिविलियन किलिंग है श्रीनगर में। सैटरडे को यहाँ सनीचरवार को 2 सिविलियंस को मारा गया। जिस मिलिटेंट ग्रुप रेजिस्टेंट फ्रंट है उसकी जिम्मेदारी कबूल किया। उनका कहना है कि वो सुरक्षा फोर्सेस के साथ काम कर रहे थे इसलिए उनको मारा गया। कोई गुज्जर 16 की गैंग थी, उनका एक मेंबर था मजीद अहमद गोजी और दूसरा एक मोहम्मद शफी, उनको मार दिया गया। लेकिन जिस तरह से स्थिति बनी है कि एक फार्मासिस्ट जो सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट, जिसको लोग इज्जत की नजरों से देखते थे, उससे क्यों मारा गया और कैसे ऐसी स्थिति बनी, इसको मार दिया गया? क्या ऐसी इतनी जो सिचुएशन है बद से बदतर अब हो चुकी है? सभी पॉलिटिकल पार्टी और ने इसकी काफी निंदा की है, लेकिन क्या इस तरह के बेदर्दाना कत्ल रुक जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं, आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो पहली खबर है किसानों से जुड़ी हुई। किसानों के एफआईआर में मंत्री जो है अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा दोनों की सुनियोजित साजिश की बात लिखी गई है जो किसानों ने लिखवाई है। दूसरी खबर, लखीमपुर जाएंगे राहुल गांधी लेकिन उन्हें यूपी की प्रशासन से इजाजत अब तक नहीं दी गई है। और तीसरी खबर, प्रियंका गांधी समेत 11 कांग्रेसी नेताओं पर उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज की गई है। और चौथी खबर, कोयले की कमी हो रही है जिसके चलते
बिजली संकट खड़ा हो सकता है, लेकिन ऊर्जा मंत्री का कहना है कि अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक स्थिति काबू में आ जाएगी। और पांचवी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षक की जो डांट है वो अनुशासन के लिए होती है, उसे खुदकुशी के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। राजस्थान के एक फैसले को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी आई है। तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, इन 5 खबरों में से खबर आप चुन सकते हैं। उस खबर को हम आपको विस्तार से NDTV इंडिया और उसके YouTube चैनल पर दिखाएंगे।